गुड मॉर्निंग एवरीवन। सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की फ्री यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 की मानव भूगोल के अंतर्गत मानव व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मानव व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया कि मानव व्यवसाय कौन कौन से है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, मानव व्यवसायों का इतिहास क्या रहा है। आज जो है हम जो भी मानव व्यवसाय है उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे तथा मानव व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सी जो है आर्थिक क्रियाएं आती है उनका अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत हमारा पहला मानव व्यवसाय था प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय की हमने परिभाषा खूब बार पढ़ ली, समझ ली, तो भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय से तात्पर्य वह व्यवसाय जिसके अंतर्गत मानव आदिम कालीन से करता आ रहा है और प्रकृति के द्वारा प्राप्त वस्तुओं का प्रत्यक्ष उपयोग करना प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसके उदाहरण जो थे या जो व्यवसाय थे वो थे आखेट, संग्रहण, पशुचारण, मछली पालन, कृषि, लकड़ी काटना इत्यादि जो है प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण थे। अब इन व्यवसाय को विश्व में किन किन भागों में कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बात करें हम आखेट की, तो विश्व में जो है आखेट क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, विश्व में आखेट कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो आखेट मूल रूप से ऐसे भागों में किया जाता है जहां कृषि कार्य के लिए भूमि उपलब्ध न हो या फिर जहां कृषि योग्य भूमि न हो और जहां बड़ी मात्रा में जंगल हो या विस्तृत भूभाग हो, उन भूभागों में जो है आखेट किया जाता है। आखेट के लिए जो है एक विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इससे व्यक्ति अपनी सिर्फ और सिर्फ कहें हम तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अर्थात मानव की मूलभूत आवश्यकता होती है, सादा भाषा में कहें तो रोटी, कपड़ा व मकान की। तो आखेट के द्वारा व्यक्ति को भोजन और कच्चा माल प्राप्त होता है। आखेट के द्वारा व्यक्ति को भोजन व कच्चा माल प्राप्त होता है, जिसके द्वारा जो है वह अपना सिर्फ और सिर्फ जीवन यापन कर सकता है। उसको किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं होती। तो यह है आखेट से होने वाली आय या आखेट से होने वाले मानव की मूलभूत वस्तु है। अब बात करें हम तो आखेट विश्व में किन किन भागों में किया जाता है, तो आखेट के हम क्षेत्र देख लेते हैं कि आखेट विश्व के किन किन भागों में किया जाता है। पहला कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों में, कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति के द्वारा आखेट किया जाता है। दूसरा साइबेरिया में की प्रमुख जनजाति जो है चकची।
तुंग, याकूत, सेमॉइड, के द्वारा जो है आखेट किया जाता है। इसके अलावा सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में बुशमैन, सहारा के कालाहारी मरुस्थल में, सहारा के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है और बुशमैन जनजाति के द्वारा आखेट किया जाता है। एग्जाम में एक नंबर में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है। तो बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल के, सहारा के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, जो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो विश्व की कई जनजातियां हैं जो आखेट के द्वारा अपना जीवन यापन करती है, जिसके अंतर्गत अमेज़न बेसिन के जीवारो व अमेज़न की जीवारो, मलाया प्रांत की सेमोंग व सकाई, न्यूगिनी के पापुआन, न्यूगिनी के पापुआन तथा कांगो बेसिन की पिग्मी जनजाति, कांगो बेसिन की पिग्मी जनजाति जो है आखेट करने का कार्य करती है। पिग्मी जनजाति जो है, यदि बात करें ऊंचाई के आधार पर विश्व की जो है सबसे छोटी जनजाति में शामिल की जाती है। अगली बात करें तो पशु भोजन संग्रह प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट के बाद दूसरा व्यवसाय जो है वो आता है भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण। तो विश्व में भोजन संग्रहण उन भागों से किया जाता है या उन भागों में से होता है जहां पर जंगल हो, जहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जहां से मानव कंद मूल फल विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को लाकर अपना जीवन यापन कर सके। वर्तमान समय में भोजन संग्रहण या संग्रहण के द्वारा इन जनजातियों को थोड़ी बहुत आय प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये जंगलों से जो है विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर आते हैं और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां कंद मूल का वर्तमान वैज्ञानिक समय में महत्व होने के कारण जो है ये वस्तुएं बेचकर उनसे अपनी आय प्राप्त कर अपना जीवन यापन करते हैं। और विश्व में भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र है, विश्व में भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र या जो जनजातियां जो भोजन संग्रहण का कार्य करती है वो है, पहली मलाय प्रांत की सेमोंग व सकाई, कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल के
बुशमैन विश्व के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में जो है किया जाता है। भारत में भी जो है कई जनजातियां हैं, जैसे गुज्जर, बकरवाल, भूटिया जनजाति पशु चारण के साथ साथ जो है भोजन संग्रहण का कार्य भी करती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया की आंतरिक भागों में, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में जो है भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। आगे बात करें हम पशु चारण की, तो पशु चारण विश्व के घास के मैदानों में जो है पशु चारण किया जाता है। विश्व के घास के मैदानों में पशु चारण बड़ी मात्रा में किया जाता है। पशु चारण मूल रूप से घास के मैदानों में किया जाता है। ये घास के मैदान मूल रूप से जो है दो भागों में विभाजित है। एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में पाए जाते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में पाए जाते हैं। अर्थात यूँ कहें, यदि हम ये ग्लोब माने तो ग्लोब को बीच में 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री लाइन, जिसको हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन के नाम से पहचानते हैं, तो इस इक्वेटर से 5 डिग्री से 30 डिग्री और यहाँ 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य का भाग जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। और इसके 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य का भाग जो है शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जहां पर पशु चारण किया जाता है। मूल रूप से पशु चारण जो है 2 भागों में किया जाता है। एक होता है चलवासी पशु चारण और दूसरा होता है पशु चारण के भी 2 भाग हैं। चलवासी पशु चारण और वाणिज्यिक पशु चारण। चलवासी पशु चारण और वाणिज्यिक पशु चारण। चलवासी पशु चारण जो है पशु चारण का एक प्राचीन तरीका है, आदिम तरीका है, जिसमें व्यक्ति पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर भ्रमण करता है
और पशुओं को चराता रहता है। ऋतु के अनुसार ये लोग अपनी स्थान बदलते रहते हैं, मैदानी भागों से पहाड़ी भागों में और पहाड़ी भागों से मैदानी भागों की ओर ऋतु प्रवास करते रहते हैं। तो चलवासी पशुचारण की यदि हम विशेषता की बात करें कि चलवासी पशुचारण की विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता चलवासी पशुचारण में जो पशुचारक होते हैं वो इनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो चलवासी पशुचारक इससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इनको इससे अधिक आय प्राप्त नहीं होती है। अर्थात जो भी आय प्राप्त होती है चलवासी पशुचारकों को, उससे अपना ये जीवन यापन कर सकते हैं। ये अपने पशुओं का पालन, भोजन, दुग्ध या दूध व मांस के लिए करते हैं। ये पशुओं का पालन, भोजन, दूध और मांस के लिए करते हैं। चलवासी पशुचारक जो है घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं, घुमक्कड़ जीवन यापन करता है, अर्थात अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं, स्थायी रूप पर किसी भी स्थान पर नहीं बसते हैं। विश्व में कई जनजातियां हैं जो चलवासी पशुचारण करती है और वहां के क्षेत्रों के अनुसार जो है चलवासी पशुचारण किया जाता है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में याक पालते हैं, उष्ण मरुस्थलों में ऊंट का पालन किया जाता है, अरब प्रायद्वीप में भेड़ बकरी का अधिक मात्रा में पालन किया जाता है। शीत प्रदेश की बात करें, ठंडे क्षेत्रों में रेंडियर, कैरबू का पालन किया जाता है। भारत के अंतर्गत भारत में गुज्जर, बकरवाल और भूटिया जनजातियां पशुचारण का कार्य करती है। इसके अलावा इसमें विस्तृत भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है, विस्तृत भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। विस्तृत भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है, अर्थात अपने पशुओं को चराने के लिए ये बाड़े नहीं बनाते, पशुओं को ऐसे ही खुले क्षेत्र में विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है और पशु जो है बड़े विस्तृत क्षेत्र में चराई करते रहते हैं। अब इसकी तुलना यदि हम वाणिज्यिक पशुचारण से करें या वाणिज्यिक पशु पालन से करें तो दोनों में देखिए विभिन्नताएं पाई जाती है, दोनों में पशुचारणों में अंतर है। पहला अंतर, चलवासी पशुचारण से जीवन निर्वाह कर सकते हैं, अर्थात इनसे को इतनी आय प्राप्त होती है कि ये अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुपालन के द्वारा जो है व्यापार किया जाता है
आय अधिक होती है, अर्थात चलवासी पशु चारण की तुलना में वाणिज्यिक पशु चारण में आय अधिक प्राप्त होती है। इनसे भोजन, दूध और मांस प्राप्त किया जाता है, परंतु वाणिज्यिक पशु चारण में जो है, जो भी भोजन होता है वो डिब्बा बंद होता है, अर्थात इनसे प्राप्त होने वाले दूध, मांस, खाल, हड्डियां जो भी होती है उनको पैक करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसिद्ध करके भेजा जाता है, जिससे कि इनके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलवासी पशु चारक घुमक्कड़ जीवन यापन जीते हैं, जबकि इसमें घुमक्कड़ न होकर स्थायी रूप से फॉर्म बनाए जाते हैं, स्थायी रूप से फॉर्म बनाए जाते हैं और वहां पशुओं को जो है वैज्ञानिक ढंग और पद्धति से पाला जाता है, जिससे कि पशुओं की नस्ल को सुधारा जा सकता है। तो यहां पर पशुओं का पालन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिससे कि पशुओं की नस्ल में सुधार में वृद्धि हो। व्यापारिक पशुचारण विश्व के विकसित देशों के द्वारा किया जाता है। विकसित देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड के देशों में जो है व्यापारिक ढंग से, डेनमार्क, में व्यापारिक ढंग से जो है पशुओं का पालन किया जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के पशुओं को न पालकर एक नस्ल के पशु पाले जाते हैं, अर्थात गाय है तो गाय, भेड़ है तो पूरे फॉर्म में भेड़ ही होगी, उन्हीं को वैज्ञानिक ढंग से देखभाल की जाएगी, उन्हीं की नस्लों में सुधार किया जाएगा। तो एक ही नस्ल के पशुओं को बाड़ों के अंदर, इसमें जो है पशु विस्तृत भूमि पर विचरण करते हैं, परंतु उसमें बाड़ों में चराया जाता है। अर्थात मान लीजिए फार्म हाउस है, ये फार्म हाउस बना हुआ है और इन फार्म हाउस को अलग अलग बाड़ों में बंद कर दिया जाता है। पशुओं को पहले बाड़े में डाला, पहले बाड़े में पशु जो है आराम से चराई करेंगे। जब प्रथम बाड़े से चराई कर ली जाती है तो पशुओं को जो है अगले बाड़े में प्रवेश प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पशु जो है व्यवस्थित रूप से बाड़ों में चराई की जाती है। तो ये जो कुछ जो थे व्यापारिक पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर थे। एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर बताइए, या हम यूँ कहें चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर बताइए। तो ये कुछ इन दोनों में अंतर थे। आगे हम बात करें एक बात और कि एक बार प्रश्न भी आया हुआ है, पूछा भी गया है कि चलवासी पशुचारकों की निरंतर कमी हो रही है, इसके कोई दो कारण बताइए। चलवासी पशुचारकों की संख्या में जो कमी हो रही है, चलवासी पशुचारकों की
संख्या में कमी के 2 कारण बताइए। तो चलवसी पशुचारकों की संख्या में कमी होने के मूल रूप से 2 कारण जो है इस प्रकार है। पहला कारण, सरकार द्वारा, विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा इनको स्थायी रूप से बसाने की योजना प्रारंभ की गई है। विभिन्न देश के सरकारों के द्वारा जो है चलवासी पशुचारक है उनको स्थायी रूप से बसाने के लिए भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिससे इनकी संख्या में कमी आ रही है। और दूसरा जो है कारण, जो राजनीतिक सीमाएं हैं वहां पर अधिरोपण हो गया है। विभिन्न देशों की जो राजनीतिक सीमाएं थी, उन राजनीतिक सीमाओं में वहां के देशों के द्वारा अधिकार कर लिया गया है, और जिसके कारण भी जो है पशुचारक जो है धीरे धीरे संख्या में इनकी कमी आ रही है। तो मूल रूप से ये 2 कारण हैं जिनके द्वारा जो है चलवसी पशुचारकों की संख्या में कमी आ रही है। इसके अलावा कई कारण है, जैसे हम मान लें कि वर्तमान युग में जो है चलवसी पशुचारक जो है परिवार की संख्या में वृद्धि के कारण इन लोगों के जो है अपने परिवार का पालन पोषण समय पर नहीं कर पाते हैं। वर्तमान में कई पशुचारकों के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर दिए जाने के कारण चलवसी पशुचारण छोड़कर अन्य क्षेत्र की ओर या अन्य उद्योगों में सम्मिलित हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है ये चलवसी पशुचारकों की संख्या में कमी के कारण थे। आगे हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।